प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े लीडरों ने इजरायल पर बोलने में बेहद तत्परता दिखाई, लेकिन यह लोग मणिपुर के विषय में कुछ भी कहने से आज भी बचते हैं। यह हम नहीं कह रहे, एक राजनीतिक पार्टी के नेता का ऐसा आरोप है। भाजपा पर आज एक और आरोप लगा है। यह आरोप भाजपा के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी लगा है। कहा गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देरी के लिए चुनाव आयोग भाजपा से निर्देश ले रहा है। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं पत्रकार सत्ता के यूट्यूब मंच से रिपोर्टर डायरी। क्या मणिपुर के हालात ठीक हैं? क्या जम्मू कश्मीर के हालात इतने बेहतर हैं जितना प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता गाहे बगाहे बताने से नहीं चूकते? जिस तरह से आज भाजपा के साथ भक्त मीडिया भी इजरायल के साथ तत्परता से खड़ी दिखाई दी, क्या उतनी तत्परता से मणिपुर और कश्मीर मामले में भी खड़ी होती है? इस तरह के सवालों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में भाजपा के नेताओं ने इजरायल का समर्थन करने में तेजी दिखाई है, लेकिन वे मणिपुर के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो ने सोशल साइट एक्स पर कहा, दुनिया में कहीं भी निर्दोष लोगों की हत्या स्वीकार नहीं और यह निंदनीय है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध में कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। भाजपा और उसके नेताओं ने तुरंत बयान दिए और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। इसलिए भाजपा और उसके नेताओं को यह याद दिलाना चाहिए कि मणिपुर भी भारत में ही है। एनसीपी नेता ने लिखा, हालांकि भाजपा के नेता इजरायल का समर्थन करने और वहां लोगों की हत्याओं की निंदा करने में तत्पर थे, लेकिन वे मणिपुर के लोगों के दर्द और पीड़ा पर बोलने में शर्मनाक रूप से विफल रहे। कास्ट्रो ने कहा कि भाजपा नेताओं की चुप्पी हमारी मातृभूमि में इस मुद्दे पर उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताती है। उन्होंने कहा, राजनयिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे नागरिकों का जीवन और उनकी भलाई कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाजपा को यह समझने की जरूरत है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग पर भाजपा से निर्देश प्राप्त करने का गंभीर आरोप लगाया। करगिल में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद LHDC के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के एक दिन बाद पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर चुनाव में देरी के लिए केंद्र के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग को भी दोषी ठहराया। बीते सोमवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर चुनाव पर उचित समय आने पर विचार किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए उमर ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी वे कह रहे हैं कि उन्हें अन्य कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह कारक क्या है? हमें लगता है कि केवल एक ही कारक है, वह है डर। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात को बेहद आक्रामक ढंग से कहा कि भाजपा पहले राजभवन यानी राज्यपाल के पीछे छुपी हुई थी और अब चुनाव आयोग को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेने की बजाय भाजपा के निर्देश ले रहा है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर भी सवाल उठाया और कहा, 5 अगस्त 2019 के बाद से यह अनुमान लगाया गया कि कश्मीर में स्थिति बदल गई है। अगर यह सच है तो बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सरकार के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने के कारणों को बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इससे पहले आयोग ने माना कि एक खालीपन है जिसे भरने की जरूरत है। क्या हालात इतने खराब हैं कि चुनाव नहीं कराए जा सकते? लेकिन भारत सरकार दुनिया भर में यह कहानी सुना रही है कि जम्मू कश्मीर शांतिपूर्ण है और हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रविवार 8 अक्टूबर को करगिल में 26 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का चुनाव था, जिसमें उमर अब्दुल्ला को भारी बहुमत से जीत मिली। इस जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, करगिल के फैसले से यह साबित हो गया कि जम्मू कश्मीर के विभाजन को कश्मीर में उतना ही नापसंद किया गया जितना कि जम्मू और लद्दाख में। सच्चाई यह है कि ये चुनाव विकास के लिए नहीं बल्कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के कार्यों के खिलाफ थे। कारगिल ने अपने वोट से स्पष्ट कर दिया कि लोग इसके साथ नहीं हैं। उमर अब्दुल्ला और एनसीपी नेता क्लाइव कास्ट्रो के आरोपों को भाजपा कैसे ले रही है, वह प्रतिक्रिया तो अभी हमारे पास नहीं है। आप भक्तों को इस बात से कितनी मिर्ची लगी है यह देखना हो तो आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर दोनों नेताओं के ट्वीट देख लीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। रिपोर्टर डायरी में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।